कहानी की शुरुआत होती है रॉनी एंड मैरी एक गाड़ी से जा रहे होते हैं और तभी अचानक से उनके पीछे एक ट्रक आता है जिसे कि वो साइड दे देते हैं और वो ट्रक आगे चला जाता है। और वो ट्रक आगे जाके एक जगह पे रुकता है जहाँ पे वो एक लाश को एक गड्ढे में फेंकता है, जिसे कि रॉनी को देखकर शक होता है और वो मैरी से कहता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। बट मैरी मना करती है, कि वो कहती है कि हमें घर वापस जाना चाहिए। तभी अचानक से वो ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है और वो उसे टक्कर मारने ही वाला होता है, जिसे देखकर मैरी पूरी तरह से डर जाती है। बट रॉनी गाड़ी को साइड में ले लेता है और वो ट्रक आगे निकल जाता है। रॉनी फिर अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है और वो उस घर के पास आ जाता है और वो मैरी से कहता है कि हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। देन वहाँ से स्टोरी एकदम से स्किप होती है और फिर से दो कपल्स गाड़ी में जा रहे होते हैं, चेज एंड लैनी। वो दोनों एक हॉरर पार्टी में जा रहे होते हैं और चेज लैनी से कहता है कि क्रीपर्स होते हैं और वो हर 23वें स्प्रिंग में वापस आते हैं और 23 दिन लगातार खून करते हैं। बट लैनी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती है और वो कहती है मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। तभी अचानक से वो आगे जाके गाड़ी रोकती है और साइड में जाती है और वॉमिटिंग करती है। तभी वो सैम को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद वो वापस गाड़ी में आ जाती है। सैम एक जंगल में होता है, तभी अचानक से वहाँ पे एक क्रीपर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उसे मार देता है। उसके बाद वो एड्रेस पूछने के लिए लेडी मनीला की शॉप पे जाते हैं। शॉप देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। मनीला उन्हें एक मैप देती है और जैसे वो मैप लैनी को देती है, उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद लेनी एंड चेज वहाँ से चले जाते हैं। तभी मनीला किसी को कॉल करती है और वो कहती है कि हमें एक फल देने वाला पेड़ मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लैनी एंड चेज उसके बाद एक होटल में जाके रुकते हैं और चेज लैनी के लिए कुछ थीम ड्रेसेस लेके आया होता है और वो कहता है कि लैनी को तुम्हें इसे ट्राई करनी चाहिए। पहले तो वो मना कर देती है, बट उसके बाद वो सारी ड्रेसेस को ट्राई करती है और उसके बाद हमें एक छोटा सा इंटीमेट सीन भी देखने को वहाँ पे मिलता है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं थीम पार्टी में, एक हॉरर पार्टी में। हॉरर पार्टी वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है, वियर्ड होती है और लैनी जैसे कहती है यहाँ पे कोई भी साइको किलर आ सकता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। लैनी एंड चेज वहाँ पे थोड़ा सा फन करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी ट्राई करते हैं और ये हॉरर पार्टी होती है। और यहाँ पे एक विनर भी चूज़ किया जाता है जिसे एस्केप हाउस में भेजा जाता है। तभी कैरी स्टेज पर आती है और वो इसके बारे में सबको बताती है और विनर अनाउंस करने के लिए वो मैनीला को स्टेज पे बुलाती है। मैनीला को देख के लैनी थोड़ा सा डर जाती है और तभी वो लैनी का नाम ही वहाँ पर अनाउंस कर देती है कि वही विनर है। सभी को एक कूपन्स दिया होता है और वो कूपन जो जिसका वो अनाउंस करती है वो लैनी का होता है। और इसके बाद वो चल पड़ते हैं नेक्स्ट जगह की ओर, जहाँ पे वो एस्केप हाउस है। बट एस्केप हाउस की जगह वो कहीं और ही पहुँच जाते हैं। चेज और लैनी के साथ एक प्रोड्यूसर जेमी होता है एंड कैमरामैन माइकल और कैरी एंड एक ड्राइवर होता है। वो इस सारे शो को लाइव दिखाना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, इसलिए वो भी इनके साथ जा रहे होते हैं और ड्राइवर एक वियर्ड जैसी जगह पे गाड़ी को रोक देता है। और तभी वो बाहर निकलते हैं और माइकल का कैमरा ख़राब हो जाता है और तभी थोड़ा सा उनमें लड़ाई झगड़ा होता है और सारे अलग अलग हो जाते हैं। माइकल अंदर जाता है, कबर वहाँ पर एक बहुत बड़ी कबर होती है और जैसे वो अंदर जाता है क्रीपर उसे मार देता है और सभी एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं कि माइकल कहाँ पे गया। वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं माइकल वहाँ पे खून पड़ा हुआ था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दूसरी साइड चेज एंड लैनी थोड़ा दूर निकल जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी अचानक से एक क्रीपर आता है और वो लैनी को उठा के ले जाता है। ये देखकर चेज बहुत ज़्यादा डर जाता है और भागते वो भी उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पे बाकी लोग होते हैं और वो वहाँ माइकल की लाश को देख के और ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी चेज़ कहता है कि मैं पुलिस को फ़ोन करना चाहिए और भागता हुआ वो आगे जाता है। तभी सामने से घर दिखता है और जैसे वो घर के अंदर घुसते हैं अचानक से डोर बंद हो जाता है। दूसरी साइड क्रीपर लैनी को उसी जगह पे ले जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और वो लैनी के पेट पे चाकू से वार करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके तो बाहर जाने का रास्ता देखते हैं और बट वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो ऊपर जाते हैं कि हमें सीढ़ी से ऊपर जाना चाहिए ताकि हम वहाँ से बाहर निकल सके। पर जैसे वो ऊपर जाते हैं वहाँ पे
सैम की लाश पड़ी होती है और तभी अचानक से वहाँ पे क्रीपर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो उनके ऊपर फायरिंग भी करते हैं और उसे घायल कर देते हैं और वो फिर से नीचे आ जाते हैं। तभी क्रीपर बहुत ही वियर्ड तरीके से अपने हाथ को निकाल देता है और सैम का हाथ ऊपर से तोड़कर वो अपने हाथ के अपने बाजू में लगा लेता है। दूसरी साइड लेन को दिखाते हैं, जो कि रस्सियों के साथ बंधी होती है। वो एक चाकू की मदद से अपनी रस्सियाँ तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। तब वो एक टेबल के ऊपर चढ़कर वह एक होल से बाहर निकल जाती है। लैनी जिस होल से बाहर निकलती है वो उसी रूम में जाके निकलता है जहाँ पर चेज़ एंड बाकी सभी होते हैं। और चेज़ लैनी को देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि वो उस घर में उसी को ढूंढ रहा होता है। और लेन उन सभी को बताती है कि एक ट्रैप है और वो क्रीपर उसे चाहता है। वो म्यूज़िक की आवाज़ सुनते हैं और उस आवाज़ को सुनकर वो फिर से ऊपर जाते हैं और एक रूम पे जाते हैं। जिमी वहाँ पे फ़ोन देखता है और जैसे वो फ़ोन करने के लिए दौड़ता है, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। देन उसके पैर को बाहर निकालते हैं। देन चेज़ पुलिस को कॉल करता है 911 पे कि यहाँ पे ये क्रीपर है और प्लीज़ हमारी सहायता के लिए आइए। बट पुलिस उनकी बात पर विश्वास नहीं करती है, फिर भी वो उन्हें कॉल करके सारी चीज़ें बताता है। तभी क्रीपर फ़ोन की वायर खींचकर कनेक्शन कट कर देता है और वो फिर से चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागते हैं। तभी वहाँ पर दरवाज़ा तोड़कर फिर से क्रीपर आ जाता है और कैरी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो पीछे रह जाती है और वो भी जैसे भागने की कोशिश करती है, क्रीपर उसे मार देता है और बाकी सभी पहुँच जाते हैं एक रूम में, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है। और क्रीपर कैरी को अपने साथ ले जाता है। लैनी जैसे ही उस रूम में पहुंचती है, उससे कुछ अजीब से विजुअल से दिखाई देते हैं, जहां पर 3 लोग होते हैं, क्रीपर भी होता है और उसके ऊपर खून फेंक रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई होती है। देन चेज़ लैनी से पूछता है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों है और वो तुम्हें कहाँ ले गया था। तभी लैनी उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसलिए उसके पीछे है। और वो उससे कहती है कि अगर वो यहाँ से निकल जाते हैं देन वो डेफिनेटली उससे शादी करेगी। उसके बाद जिमी एंड वो ड्राइवर जो होता है वो ऊपर चले जाते हैं एंड लेन एंड चेज़ ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं, अचानक से क्रीपर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो जिमी को मार देता है और बड़ी मुश्किल से बचकर और वो ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बचकर नीचे आ जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है, फिर से क्रीपर भी नीचे आ जाता है और क्रीपर लेन के पीछे जाता है। लेन घर से बाहर चली जाती है और वो चाकू को नीचे रखती है और वो उसे क्रीपर लेन को ऊपर उठा देता है हवा में। दूसरी साइड चेज़ एंड वो ड्राइवर घर की छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक रोड होती है, उसे निकालने की कोशिश करते हैं और लेन क्रीपर के ऊपर हमला करती है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बुखला जाता है। लेन थोड़ा सा पीछे आती है और क्रीपर भी उसके साथ थोड़ा सा आगे आता है। देन वो चेज़ से कहती है यही सही टाइम है और वो रोड को ऊपर से फेंकते हैं और वो सीधा उसके मुंह में जाके गिरती है और वो मर जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और वो क्रीपर को खाने लगते हैं और वहाँ से पूरी तरह से गायब कर देते हैं और ड्राइवर भी उन कौवों की वजह से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो लेन एंड चेज़ को वहाँ से ले जाती है। तभी दूसरी साइड हमें फिर से दिखाते हैं वो क्रीपर को कौवे क्रीपर को उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर उसने लेन को रखा होता है और वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मे बी इन फ्यूचर हमें इसका दूसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मूवी का नाम ही है जीपर क्रीपर एंड रिवोल्ट।